से हमारे पास जुड़ चुका है, बातें करते हैं कि आज पेपर कैसा रहा है और लेवल कैसा रहा, उनके नंबर कितने आए। पहले बताइए आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सौम्य महेश्वरी है, मैं शिवपुरी से हूँ। शिवपुरी से। आपके नंबर कितने आए? बच्चों को जानने की इच्छा होती है कि भाई स्कोर क्या रहा है, नंबर क्या आपके? 69। 69 नंबर है। अब मैं बात है और इसके अलावा क्या पूछे गई चीजें? मेरा मैथ्स की क्वेश्चंस लगभग 7 से 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग ज़्यादा थी और रीजनिंग में ही अच्छे मार्क्स कैरी हुए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि भाई करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आए जो बच्चों को हेल्प मिल सकेगी? करंट अफेयर बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं आया। क्या एमपीजी के कोई क्वेश्चन बना है आपको? एमपीजी के बने हैं, एमपीजी के रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे मोस्टली। मतलब देखिएगा, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया एमपी से, सेकंड में नहीं आया, लेकिन आज नदियों से मध्य प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आए हैं। मतलब आपको एमपीजी क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में एमपी का वेटेज बढ़ने वाला है। बात करते हैं दोस्तों की रीजनिंग के बारे में कुछ टॉपिक अगर आपको याद हो तो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मिरर इमेज, मिरर इमेज आया है, नंबर नंबर सीरीज का, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट आया है, सिटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है, कोडिंग डेकोडिंग वगैरह कुछ कोडिंग आया डिकोडिंग भी थी। आया है ना। और जैसे बात करें घड़ी कैलेंडर के बारे में, नहीं, क्वेश्चन वो आया? नहीं थे। नहीं आया। और कुछ क्वेश्चन याद हो? नहीं, और मैथ्स में थे सीआईएसआई से रिलेटेड, सीएसआई से एंड साइंस बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। कितने नंबर की साइंस आई है? साइंस लगभग आई है 20। 20 नंबर की। देखिएगा, पहले शिफ्ट में बात करते हैं कितने नंबर की, 10 से 12 नंबर की साइंस आई, और कल की जैसे बात करेंगे तो 15 नंबर तक, लेकिन आज वेटेज बढ़ा है 20 नंबर तक। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से वेटेज किसका ज़्यादा रहा है? फिजिक्स। फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा रहा है, देखिएगा, है ना। तो भाई लगभग कुछ अगर क्वेश्चन अगर याद है तो कुछ क्वेश्चन बता कुछ दीजिए। फिजिक्स के फोर्स से रिलेटेड थे। फिजिक्स में क्वेश्चंस याद नहीं है, साइंस के तो मैथ्स के याद हैं। जीएस। मतलब कि फोर्स के बारे में, जैसे बल होता है ना, न्यूटन के बारे में, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं एक और पूछूंगा आपसे कि जैसे कि बात करें तो मैथ्स की टॉपिक, जैसे कि अर्थमेटिक ज़्यादा है कि एडवांस ज़्यादा है, क्या कुछ ज़्यादा है? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ज़्यादा पूछा गया। मतलब आपको एडवांस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तो बहुत अच्छा स्कोर रहा आपका, और आपकी वजह से काफ़ी विद्यार्थी सीख पाएंगे। चलिए मैं इनसे बात कर लेता हूँ, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अंजलि धाकड़। अंजलि धाकड़, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कैलारस। कोलारस। मतलब एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि भाई जो हमारे ग्वालियर है, शिवपुरी है, भिंड है, मुरैना है, या फिर ऊपर का महोबा जो एरिया आता है, वो सबके सेंटर इंदौर में दे दिए गए हैं। मैं पूछूंगा आपसे कि पेपर का लेवल कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ना बच्चों को सपोर्ट मिल जाएगी। चल, रीजनिंग के कुछ याद है तुम्हें? कुछ थोड़े बहुत टॉपिक के नाम याद हो? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट आया है, कोड वगैरह आए थे। हाँ। और इनके साथ में भाई भी आए, आ जाओ साथ में आ जाओ। तो ये दोनों जो है कब के आए आप इंदौर? हम 12 तारीख को आए थे सर। 12 तारीख को आए थे, और आज आप देख रहे हो 14 तारीख हो चुकी है। मतलब कि काफ़ी लंबी दूरी से यहाँ पर बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, और इनका लगभग पेपर का जो वेटेज है वो भी लगभग अच्छा आया है। चलिए और बताइए कुछ आपको एमपीजी के बारे में कुछ क्वेश्चन अगर याद हो थोड़े बहुत। हाँ, थोड़े। सर आइए, एमपीजी के बारे में आज पूछा गया तो थोड़ी सी बात कर लीजिए। नमस्कार साथियों। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कुछ याद है आपको क्या? नहीं, मेरे मतलब जैसे मध्य प्रदेश के किले, मकबरे, महल, समाधियाँ, नदियाँ, वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आया? मतलब मध्य प्रदेश की नदी नदी में किसके बारे में, नर्मदा, चंबल, बेतवा, किसके बारे में दिया गया था? मतलब खारा पानी कितना होता है इसका। अच्छा अच्छा, वो दिया था। और जीके जीएस में सबसे ज़्यादा, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वाला जो पार्ट आपका होता है, उसमें से सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बने, कुछ याद है आपको क्या? ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से आए थे। मध्य प्रदेश के जिले कितने हैं वो। अच्छा, जिले कितने वगैरह है। मतलब एमपीजीके से कम क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको, पर ज़्यादा नहीं मिले होंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू तुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूँ। तो आज के हमारे टॉपर हमको यहाँ पर मिल चुके हैं भाई। एमपी पुलिस दोपहर शिफ्ट का यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। दोस्त क्या नाम है आपका? संजीत यादव। संजीत यादव, कहाँ से हो दोस्त आप? ग्वालियर। ग्वालियर से। तो कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। क्या क्या स्कोर रहा आपका? 81। 81 स्कोर, बहुत बढ़िया स्कोर है आपका। आपकी लैब में और क्या स्कोर देखने को मिला आपका बच्चों को? एक लड़की का 85 था और 85 बाकी किसी का नहीं था। तो आपका 81 और एक का 85। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिले यहाँ पर? मैथ्स में जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उस पे से सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन सीआई पे आए हुए हैं। सीआई पे 4 से 5 क्वेश्चन सीआई से आए हुए हैं। हाँ। इसके अलावा और इसके अलावा वो प्रॉफिट लॉस से, मतलब परसेंटेज और सीआई सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है। प्रतिशत से ज्यादा था, परसेंटेज से, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड हाँ। लॉस से। इसके अलावा और कोई टॉपिक आपको भी अलग से देखने को मिला कि यहाँ से हमें देखने को मिला मैथ्स में? हाँ, मतलब वही सारी नॉर्मल टॉपिक थी, लेकिन जैसे मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें से कुछ नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन हाँ, नहीं एक था? भी क्वेश्चन एडवांस वगैरह से कोई? नहीं, एडवांस से भी कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक देखने को मिले? रीजनिंग में जैसे वो सीक्वेंशियल वाले होते हैं ना, ए बी। सीक्वेंस वाले, एबी वाले क्वेश्चन हाँ, हमको वो देखने को हमको मिले। 4 से 5 क्वेश्चन मिले। 4 से 5 क्वेश्चन एबी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा
इसके अलावा वो पैटर्न जो नंबर वाले पैटर्न थे वो भी 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन पैटर्न हाँ, वाले देखने को सीटिंग मिले। अरेंजमेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया। सीटिंग अरेंजमेंट से एक ही क्वेश्चन था। और कोई नया टॉपिक ऐसा रीजनिंग में है कि सर हम ये पढ़ते नहीं और यहाँ पे ये देखने को मिल गया, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा नहीं हो, वो लेफ्ट राइट अरेंजमेंट वाला भी मतलब आया था, 3 क्वेश्चन आए थे उससे। लेफ्ट राइट अरेंजमेंट वाले हाँ। 3 क्वेश्चन थे। हाँ, और सर्कल अरेंजमेंट वाला एक ही सिंगल क्वेश्चन। सर्कल अरेंजमेंट वाला एक ही क्वेश्चन। हाँ, मतलब मैथ और रीजनिंग में आपको ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला यहाँ पर? लगभग बराबर ही था। बराबर था, हाँ, ऐसे मतलब क्वेश्चन काउंट नहीं किए लेकिन लगभग रेशियो मेरे ख्याल से इक्वली होगा। इक्वली था। हाँ। और लेवल ऐसा लगा मैथ रीजनिंग का कि बहुत नहीं, टफ है। मैथ्स और रीजनिंग तो इजी थी, मैथ और रीजनिंग यहाँ पे काफी इजी देखने को मिला। मतलब मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट Tough तो नहीं थी। टफ नहीं थी। नहीं। चलो इसके अलावा साइंस की बात करें, साइंस में हाँ, साइंस में मतलब मेरे को अपने पर्सनल व्यू दूँ तो मेरे को बायोलॉजी थोड़ा टफ पड़ा, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कोई जीएस में एमपी वगैरह के कुछ या हिस्ट्री पॉलिटी नहीं। जीएस में एमपी अब जैसे एमपी से तो इतना नहीं आया, लेकिन जैसे पांच क्वेश्चन तो डांस से रिलेटेड ही आ गए। से रिलेटेड आ गए। हाँ, ठीक है। और हिस्ट्री और- पॉलिटी और 2-3 क्वेश्चन बुक से आ गए थे। बुक से आ गए। हाँ, मतलब एक इंग्लिश बुक थी और तो 3-4 क्वेश्चन थे बुक से। 3-4 क्वेश्चन बुक से देखने को मिले। चलिए थैंक यू दोस्त। क्या नाम है आपका, फिर से बताइए। संजीत यादव। संजीत। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू अतुल एकेडमी परिवार में। और आज हमारे साथ दोस्तों न्यू अतुल एकेडमी के अभ्यर्थी जुड़े हैं। तो पेपर कैसा रहा आपका? बढ़िया था। बढ़िया रहा। पेपर में सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ देखने को मिले आपको? सबसे अधिक रीजनिंग, रीजनिंग में देखने को मिले। रीजनिंग में टॉपिक क्या रहा, जैसे कुछ बताओगे आप क्या? नंबर सीरीज, अल्फाबेट्स, हाँ। एबीसी वगैरह, और दर्पण के थे। दर्पण के थे कितने दर्पण क्वेश्चन थे? के मतलब 5 से 7 थे। 5 से 7 क्वेश्चन दर्पण दर्पण से। के थे सर। और इसके अलावा रीजनिंग में रीजनिंग में सर सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट था रीजनिंग में। सीटिंग अरेंजमेंट था और कथन निष्कर्ष भी था सर। अच्छा, मतलब रीजनिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। और मैथ्स में कैसा क्या रहा? मैथ्स में बढ़िया था सर। मैथ्स में कुछ बताओ टॉपिक वगैरह मैथ्स में। लैंग्वेज वगैरह था। और और लाभ हानि, परसेंटेज हुआ, आयु हुआ, उससे कुछ आया था क्या? सब CISS आया था क्या? CISI तो आई थी। अच्छा, वो तो आया था। एडवांस और अर्थमेटिक में ज़्यादा कौन आया था? नहीं सर, एडवांस नहीं आया? एडवांस एडवांस नहीं आया। और मैथ रीजनिंग के बाद में सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं आपके साइंस से आते हैं। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों पार्ट में से सर्वाधिक कहाँ देखने को मिला आपको? सर बायो में भी देखने को मिला और फिजिक्स में। फिजिक्स में मिला। हाँ सर, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आए? फिजिक्स में सम 6 से 7 थे। कुछ एक अधिक क्वेश्चन याद होगा फिजिक्स का? नहीं सर। नहीं याद है। और इसके बाद मुझे बताइएगा कि जीके जीएस वाला जो पार्ट है उसमें आप कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला आपको? सर नृत्य नाटिका, नृत्य नाटिका हाँ, से नाटिका। कितने क्वेश्चन देखने को मिले वहाँ से? 3 से 4 सर। मतलब अच्छा खासा रहा। अच्छा खासा था। और एमपीजीके का विषय बना रहा है कि एमपीजीके नहीं आ रहा है, जैसे नहीं आ रहा है तो आपके अनुमानित तौर पे कितना आया एमपीजीके? सर 1 से 2 क्वेश्चन आए थे सर। 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब नॉर्मल आ रहा है। आज ही शुरू हुआ है। नदियों से क्वेश्चन आया हाँ, था ना? हाँ, नदी आज का इस- एक था सर। अच्छा, रिवर से था। हाँ। रिवर में कोई नाम, नदी का नाम? सर, झील पूछी गई थी सर। अच्छा, झील पूछी झील गई थी। पूछी गई। झील पूछी गई थी। झील अच्छा पूछी अच्छा, झील पूछी गई है। और जैसे कि इस एमपीजीके को छोड़ के पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इको में ज्योग्राफी आया वाला सर। जो पार्ट था उसमें से क्या पूछा गया? इकोनॉमिक्स इकोनॉमी। कम से कम कितने क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से? 3 से 4 जीके सर। मतलब इकोनॉमी से। और भारत के जो नृत्य नाट्य वगैरह दोस्तों है वहाँ से मॉर्निंग में देखोगे आप कल वाली शिफ्ट में, और उसके पहले वाले जो आपका था मतलब 12, 13, 14 इन 3 दिनों में दोस्तों यहाँ पर क्या नृत्य और वहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं और इकोनॉमी से क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। चलो धन्यवाद दोस्तों, अपन आगे जब जानते हैं इसके बारे में। एक और अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि नंबर कितने आए हैं, कहाँ से आए हैं और इनकी तैयारी कब से रही और पेपर कैसा रहा है। हमारे साथ आकाश सर जुड़ चुके हैं, बात करेंगे आज कैसा क्या मुद्दा रहने वाला है। चलिए बताइए, नाम क्या आपका? सोयल यादव, सोहेल। कहाँ से हैं आप? दतिया से। दतिया से हैं। चलिए एक और बात समझ में आ गई, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाले बच्चे यहाँ ज़्यादा हैं। तो नंबर कितने आए आपके? 73 नंबर आए। तो मुझे ये बताइए कि आप साइंस की बात करेंगे पहले, तो कितने नंबर की आज पूछी गई है? साइंस के 3-4 क्वेश्चन थे, वही बॉटनी से थे बस। बस। और तो हाँ, और बताइए। उसमें और फिजिक्स, केमिस्ट्री, पर्यावरण नहीं। कुछ नज़र आया है? नहीं, नज़र नहीं आया है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या एमपीजीके आज पूछा गया थोड़ा बहुत? बिल्कुल नहीं। नहीं पूछा गया। चलिएगा, बाकी रिव्यू मैथ्स रीजनिंग के बारे में सर आपसे लेंगे, अच्छे से बताइएगा इनको ना, कम समय में आपका हो जाएगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर जानते हैं क्या कि आप मुझे बताइएगा कि मैथ में क्वेश्चन सबसे अधिक कहाँ से आए? CISI से ज़्यादा है। CISS से कम कितने क्वेश्चन देखने को 500 मिलेंगे? क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन। और इसके अलावा और इसके अलावा और सब थे, 1-2 क्वेश्चन थे और जैसे समय कार्य हुआ, पाइप टंकी हुआ, आपका हाँ, समय औसत कार्य हुआ, हुआ। अनुपात हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए क्या? पूछे गए। पूछे गए। तो मैथ में अनुपात से नहीं आए आपके। और तो यहाँ मैथ में से कम कितने क्वेश्चन मिले होंगे आपको मैथ में? 65।
अच्छा अच्छा, दोनों मिला के 65 का रेशो यहाँ पर बन चुका है आपका। अब बताइएगा कि रीजनिंग में अभी की शिफ्ट में सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ देखने को मिला? रक्त संबंध से। अच्छा, रक्त संबंध से, और इसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ, हाँ, सिटिंग अरेंज से थे। दर्पण से मिले कुछ क्या हाँ, आपको, दर्पण से थे। कोडिंग दर्पण डिकोडिंग से, 4-5 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो कि दर्पण से लगातार कल भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन थे आपको दोस्तों, अभी भी आपको कम से कम यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मैथ और रीजनिंग में कहना यह है कि कम से कम 60 से 65 नंबर का आपको मैथ और रीजनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैथ और रीजनिंग के बाद में तीसरा नंबर यहाँ पर साइंस का आता है। साइंस में क्वेश्चन कितने मिले कुल मिलाकर आपको? कम से कम साइंस में 4-5 क्वेश्चन थे। कुल मिलाकर मिले होंगे कि या फिर केमिस्ट्री से कुछ नहीं था, बॉटनी से थे। अच्छा, उससे कहीं कुछ भी नहीं था। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो बताइएगा, और मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम जैसी आपकी हो रही है तो उसमें एमपीजीके का कैसा क्या वेटेज है? एमपीजी का कुछ नहीं है एमपीजीके से, और बाकी जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अच्छा अच्छा, और जैसे कि कल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पर ही। तो जीके जीएस में सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ देखने को मिले आपको? नृत्य से। देखना कितने क्वेश्चन मिले नृत्य से आपको? नृत्य से 4-5 4-5 क्वेश्चन नृत्य से मिले आपको। चलो दोस्तों, तो आप जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 12 तारीख और 13 तारीख और 14 यहाँ पर आपकी हो चुकी है, और दोस्तों नृत्य से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो नंबर कितना आए आपके? 70। चलो बधाई हो आपका, बहुत बहुत बहुत। चलो दोस्तों धन्यवाद। तो एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज पता करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा है और इनकी तैयारी कब से ये कर रहे हैं, किसका वेटेज कैसा रहा है। चलिए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोना कुशवाहा है, कहाँ से आए हैं आप? म्याना से। म्याना से ही आए हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि आपके नंबर कितने आए, पहले नंबर बता दीजिए इनको। 62 नंबर आए हैं। बताइए कि मैथ्स का जो लेवल रहा है वो कैसा लेवल रहा आज? अच्छा रहा लेवल। मैथ्स के कुछ टॉपिक के नाम अगर आपको याद है, टॉपिक के नाम बता दीजिए। हाँ, चक्रवर्ती ब्याज आया था, लाभ हानि आया था, और रीजनिंग में कुछ टॉपिक याद हो, कुछ बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। रीजनिंग में वो आया था दर्पण वाला। दर्पण वाला आया था। हाँ। क्या कोई ब्लड रिलेशन आया था? हाँ, ब्लड रिलेशन दिशा दूरी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा? नहीं, दिशा दूरी सिटिंग अरेंजमेंट आया था? हाँ घड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन आया? हाँ आए थे। ये बताइए कि भाई एमपीजीके आज पूछा कि नहीं पूछा, ये बता दीजिए। पूछा था, हाँ। है ना। और बात करें तो साइंस में बताइए, साइंस में कितने का क्वेश्चन आए हैं? साइंस लगभग क्वेश्चन कितने आए? 2, 5, 10 कितने की? मतलब जो मैंने किए वो मैंने मैक्सिमम 10 किए थे। 10 नंबर, मतलब 15 नंबर के एवरेज में होना चाहिए साइंस अगर होगा तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आपकी तैयारी कब से चल रही है लगभग? मेरी तैयारी जनवरी की जनवरी से। तो कुछ अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो 2-4 क्वेश्चन तो बच्चों को हेल्प मिलेगी। कुछ क्वेश्चन बताइए, थोड़ा बहुत है जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, एक आध क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं ना, मिलेंगे बाद में। चलिए, थैंक यू। हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं यहाँ पर। क्या नाम है मैम आपका? आरुषि यादव। आरुषि यादव। कहाँ से मैम आप? भिंड से। भिंड से। क्या रहा आपका स्कोर? 49। लैब में आपको क्या स्कोर देखने को मिला और बच्चों का? 80 होगा किसी का, वैसे 80 से कम ही रहा है। 80 से कम ही रहा है। मैथ में क्या क्या टॉपिक देखने को मिले हमें यहाँ पर? मैथ में जो चक्रवर्ती ब्याज और 1-2 टाइम के थे। अच्छा, टाइम डिस्टेंस हाँ। से चक्रवर्ती ब्याज और हाँ। लाभ हानि वगैरह से, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से 1-2 क्वेश्चन। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में कोई टॉपिक? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन ये ज़्यादा आए थे। कोडिंग डिकोडिंग ब्लड सिटिंग रिलेशन, अरेंजमेंट के क्वेश्चन। और वो पीक्यू आर एस जैसे कुछ थे वहाँ हाँ। पर, ABC डेज हाँ। टेस्ट करके यहाँ पर। हाँ। अच्छा, इसके अलावा साइंस में आपको? साइंस में 8-10 क्वेश्चन होंगे। साइंस में 8-10 क्वेश्चन। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में ज़्यादा एक 2-2 ऐसे ही थे। एक 2 क्वेश्चन सबसे देखने को हाँ। मिले। जीएस में बात करें हम यहाँ पर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, MP से ऐसा कुछ, ये डांस वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, डांस से मतलब बैंक वगैरह से भी था, SBI बैंक वाला। मतलब कौन सा कथन गलत है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन थे। हाँ। इकोनॉमिक्स से बोल सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा डांस, MP वगैरह से कोई, नदी वगैरह? एक था शायद नदी का। एक था क्या वो? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।